कौवे और उल्लू की बैर। एक जंगल में पक्षियों का समूह रहता था जिसका राजा वैनतय था। वैनतय अपना अधिकांश समय वासुदेव की भक्ति में व्यतीत करता था, अतः अपने प्रजा की ओर ध्यान नहीं दे पाता था। उसकी प्रजा अपने प्रति उसका भाव देख अप्रसन्न थी। एक दिन समस्त पक्षियों ने सभा की, जिसमें चातक, कोयल, बगुला, हंस, तोता, उल्लू, कबूतर आदि पक्षी एकत्रित हुए और इस विषय पर चर्चा करने लगे। चातक पक्षी बोला, हमारा राजा वैनतय वासुदेव की भक्ति में अपनी प्रजा को ही भूल गया है। उससे हमारी कोई चिंता नहीं है। ऐसे में उचित होगा कि हम किसी अन्य को अपना राजा चुन लें। सभी ने एकमत से उल्लू को अपना राजा चुन लिया और उसके अभिषेक की तैयारी में जुट गए। उसका राजमुकुट और राजसिंहासन तैयार किया जाने लगा। गंगा का पवित्र जल मंगवाया गया और अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। तभी कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ उस स्थान पर आया जहां उल्लूकराज के अभिषेक की तैयारी चल रही थी। सारी व्यवस्था देख वह सोचने लगा कि यह सब किस लिए, किस समारोह के लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। उसने कोयल से पूछा, मित्र, यहाँ किस उत्सव की तैयारी चल रही है? कोयल ने उल्लू के अभिषेक के बारे में जानकारी दी। यह सुन कौवा हंसने लगा। उसे हंसता देख समस्त पक्षी उसके पास एकत्र हो गए। उन्होंने उसके हंसने का कारण पूछा। कौवे ने कहा, राजा के लिए तुम्हारा चुनाव गलत है। सभी जानते थे कि कौवा एक चतुर और कुट राजनीतिज्ञ पक्षी है, इसलिए उन्होंने उससे मंत्रणा करना उचित समझा। कौवा कहने लगा, क्या तुम लोग के पास राजा के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की कमी है? तुम लोगों को क्या सूझी कि सौंदर्य के घोतक मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, शुक जैसे पक्षियों के रहते टेढ़ी नाक वाले उल्लू को राजा अपना राजा चुन लिया। वह कहता गया, उल्लू रौद्र स्वभाव का आलसी, कायर, व्यसनी और कटुभाषी पक्षी है। ऊपर से दीवान है। वह तुम्हारा क्या हित करेगा? उससे तो तुम्हारा वर्तमान राजा वैनतय भला है। उल्लू की उपेक्षा वह तुम्हारे लिए अधिक कल्याणकारी है। उसके रहते उल्लू को राजा बनाने का क्या तुक? राजा तो एक ही होता है। एक से अधिक राजा का होना प्रतिद्वंदिता को जन्म देता है, जो विनाश की ओर ले जाता है। उल्लू जैसे योग को राजा बनाकर तुम पक्षी जगत का सर्वनाश कर दोगे। सभी पक्षी कौवे की बात से प्रभावित हो गए। उल्लू के अभिषेक का विचार त्याग कर वे सब वहां से चले गए। जब उल्लू अपने अभिषेक के लिए पहुंचा तो वहां मात्र उसका मित्र कृकालिका और कौवे थे। अन्य किसी पक्षी को न देख उल्लू अचरज में पड़ गया। उसने अपने मित्र कृकालिका से पूछा, क्या हुआ, सारी पक्षी कहाँ हैं? कृकालिका ने उल्लू को बताया, मित्र, इस कौवे के कारण सबने तुम्हारे अभिषेक का विचार त्याग दिया है। उल्लू को कौवे पर बहुत क्रोध आया। वह उसे पूछने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया? दुष्ट कौवे, मेरे राजा बन जाने से तेरा क्या चला जाता? तुमने अकारण मुझसे बैर मोल लिया है। अब तो तू सदा मेरा और मेरे वंश का बैरी रहेगा। कौवा कुछ कह न पाया, चुपचाप बैठा रहा। उल्लू कुड़कुड़ाता हुआ वहां से चला गया। कौवा सोचने लगा कि व्यर्थ में मुझे ज्ञान देकर क्या हुआ।
इन पक्षियों के मामले में हस्तक्षेप कर मैंने अकारण ही उल्लू से बैर ले लिया है। इस तरह मैंने अपनी स्वयं की हानि कर ली है। यह सोचता हुआ कौआ वहाँ से चला गया। तब से कौवे और उल्लू में स्वाभाविक बैर चला आ रहा।